अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अक्टूबर का महीना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर अज़ाब बनकर नाजल हुआ, बलाएं बनकर नाजल हुआ, कहत बनकर नाजल हुआ। और इस महीने में जितने भी मौज़ात रोनुमा हो रहे हैं, ख़ास करके इस अक्टूबर के महीने में, क्योंकि वो जो पशीन गोइयाँ हो रही थी कालम नवीसों की, तज्ज़िया निगारों की, दानिश्वरों की, वो सच साबित हो रही हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें साबित हो रही हैं। और मुझे तो ये भी डर है कि जो माहिर फल्कियात होते हैं, जब साल के आगाज़ में उनसे पूछा जाता है कि जी इस हुकूमत का कितना टेन्योर होगा, वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेगा, तो बड़ी खौफनाक किस्म की बातें जो है ना वो सामने आती हैं। और उससे यही लगता है कि बज़ाहिर शायद हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर मुकम्मल ना कर पाए और वो खुद ये फैसला कर दें इमरान खान साहब के मैं इलेक्शंस की तरफ जा रहा हूँ, फ्रेश मैंडेट के इलेक्शंस की तरफ जा रहा हूँ, या मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जा रहा हूँ, या 2022 के अंदर इलेक्शंस करवा दिए जाएं, क्योंकि वक्त से पहले, मुकर्ररा वक्त से पहले भी इलेक्शंस हो सकते हैं। एक और हुकूमत के ऊपर जो कहत आया है वो जी जहांगीर तरीन साहब का आया है। जहांगीर तरीन साहब का प्रेशर ग्रुप फिर से मुतहरिक हो चुका है। वो जहांगीर तरीन साहब जो जहाज़ों में बिठाकर आज़ाद उम्मीदवारों को सैरें करवाते थे, उनको पैसों के जरिए खरीदते थे, उनके ज़मीर को खरीदते थे, उसके बाद वो आज़ाद उम्मीदवार पैसों पर अपना ज़मीर बेचते थे। अब वो जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने एक हुकूमत के ऊपर जवाबी वार किया है। और उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने अपने हालिया स्टेटमेंट में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान जो तब्दीली का स्लोगन लेकर इक़्तिदार में आई थी, वो तब्दीली के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। दोनों मुतजाद बयानात, उनके अपने बयानात के अंदर जो है वो खासी जो है उसके अंदर वो जो है खासा तजाद पाया जाता है। और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। और भाई जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जब आप उस जमात के अंदर से तोड़कर, उसके अरकान को तोड़कर आप एक प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि जी मैं उस जमात का हिस्सा हूँ? आपको तो ये बात जेब नहीं देती। अब जो जहांगीर तरीन साहब हैं जी, उनका जो हालिया स्टेटमेंट आया उसने जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुक्मरान जमात को हिला के रख दिया है, वहीं पर हुक्मरान जमात की बुनियादों को भी हिला के रख दिया है। और इतने खतरनाक किस्म के बयानात जिससे गवर्नमेंट के हलकों के ऊपर बहुत बड़े बड़े किस्म के आफ्टर शॉक्स पड़े हैं, वो ये हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मैच पड़ रहा था कि कौन पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएगा, तो नून लीग आगे जा रही थी। नून लीग नंबर गेम के लिहाज से आगे थी और 10 से 12 नशिस्तों के ऊपर नून लीग आगे जा रही थी। फिर जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि जी इमरान खान साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अगर हम पंजाब में हुकूमत ना बना सके तो डेफिनेटली हम वफाक में हुकूमत नहीं बना सकते, हम वफाक के अंदर हुकूमत में नहीं आ सकते, बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकते। अब जो जहांगीर तरीन साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि उन्होंने जो इस जमात के ऊपर अपना एक एहसान किया था, उन्होंने जो इस जमात के ऊपर अपना जो पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो जलसों के अंदर पैसा लगाया, कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर, उसके बाद जो इस जमात के लिए फंडिंग की, खास करके आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदा, अरबों अरबों रुपये के अंदर एक एक आज़ाद उम्मीदवार को खरीदा। अब वो इस हुकूमत के ऊपर अपने एहसानात जो हैं वो गिनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये मेरा एहसान था, मैंने ये आपके ऊपर इस फलां वक्त के अंदर ये एहसान किया। वो कहते हैं ना कि एहसान फरामोशों से अल्लाह बचाए, तो वो जो एहसान फरामोश है, अब वो जहांगीर तरीन साहब खुद को साबित कर रहे हैं। और वो क्यों ना साबित करें, देखें उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने इस जमात के लिए दिन रात मेहनत की। इमरान खान साहब का जब 2011 में जलसा था, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब वो लीडर थे जो इमरान खान साहब के साथ फ्रंट फुट पर खड़े थे और इमरान खान साहब का साथ देने के लिए उन्होंने ऐलान किया था कि मुझे जिंदगी के अंदर ये जो पहला मौका मिला इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने का, ताहयात क़यामत तक मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा। तो वो जो वादा था वो वादा वफा ना हुआ। वो कहते हैं ना कि वो जो वफादार थे वो बेवफा हो गए। तो वो इसलिए बेवफा हो गए क्योंकि वो जो हैं वो शहजाद अकबर जैसे वो जो इन्होंने रखे हुए हैं काउंसलर, शहबाज गिल जैसे लोग, वो आगे आगे इमरान खान साहब के आड़े आगे, और जो इलेक्टेड लोग हैं उनको जी खोटे लाइन लगा दिया गया। अब देखें ना, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि वही जो हम बातें नवाज शरीफ साहब को करते थे कि उन्होंने अपने मशीर जो हैं वो अनइलेक्टेड मशीर रखे हुए थे, तो इमरान खान साहब ने उससे ज़्यादा जो है वो नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा जो है वो गलत तर्ज हुक्मरानी की है और उनका भी यही हाल है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जब आपके पास जमात के अंदर बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड किस्म के वेल एजुकेटेड किस्म के लोग हों, शफकत महमूद जैसे, मुराद रास जैसे, जो है
ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जैसे इस तरह के लोग हों, असद उमर जैसे, और उनको आप साइड पे करके कुछ तर्जुमानों को सामने ले आए, फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों को ले आए, तो फिर जहांगीर तरीन साहब तो बोलेंगे। और डेफिनेटली जहांगीर तरीन साहब बोले, उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के बयान दिए। अब ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं ना, इससे जहांगीर तरीन साहब का प्रेशर ग्रुप मुतहरिक हो रहा है। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मेरा जहाज उड़ेगा। इट मीन्स कि वो सेंट्रल पंजाब में भी जाएगा, साउथ पंजाब में भी जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब का ये जो ऐलान है, इसके बाद इस बात की तस्दीक करता चलूं कि मजीद अरकान जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नाराज अरकान जिनको मालूम है कि ये शायद इस सिस्टम को कोई हिलाएगा, या ये सिस्टम जो है एक दफ़ा हिलने के बाद ये बिल्डिंग जो है, वो जो बिल्डोजर है उसके जरिए इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। वो अब अपनी तैयारी पकड़े हैं, उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो जो बल्डोजर है वो उनके ऊपर ना चल जाए। इसीलिए वो जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते कर रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने जो हुकूमत को आड़े हाथों लिया, देखें इसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर वफाक में हुकूमत ना बनती, पंजाब में हुकूमत ना बनती, तो आज नून लीग बरसर इक़्तिदार होती। और उन्होंने कहा कि जो पंजाब में हुकूमत बनी थी उसके लिए मैंने आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदा, उनको पैसों से खरीदा, उनको लाया, जमात में लाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनाई। और इसमें डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, वो जहांगीर तरीन साहब की है। आप उनसे 1000 इख्तलाफ करें, 1,00,000 दफ़ा करें, 1 करोड़ दफ़ा करें, लेकिन उन्होंने इस जमात के लिए स्ट्रगल की है, जिसको मानना पड़ेगा। दूसरी खबर यह है कि जी उनकी जहांगीर तरीन साहब जो है वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। देखिए जहांगीर तरीन साहब इस वक्त जो जुबान बोल रहे हैं, वो मुस्बतन जो इशारे उनको मिल रहे हैं वहां से वो उनकी जुबान बोल रहे हैं। और डेफिनेटली जहांगीर तरीन साहब भी इस निज़ाम के लाडले भी हैं और इस निज़ाम के मुतहम्मिल भी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जहांगीर तरीन साहब अब आखिरी चॉइस है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब जमातों को आजमा लिया गया। एक नया सेटअप मैंने आपको बताया था ना, एक नई जमात बनने जा रही है। और उस जमात का जो कुछ हुलिया है ना, वो थोड़ा सा बिगड़ा जरूर होगा, लेकिन उसमें बहुत से जो नामवर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात, वो उस जमात में जाएंगी। और हो सकता है उस जमात को फ्रंट फुट पर जो है वो जहांगीर तरीन लीड कर रहे हो। तो जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और दूसरी जानिब जो उनकी ताहयात नाअहली है, फॉर एवर डिस्क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज़ाद अदलिया के फैसले अपनी जगह, उनका एहतराम अपनी जगह, ऑनरेबल कोर्ट के फैसले अपनी जगह, ऑनरेबल जजेस के फैसले अपनी जगह, सबका एहतराम है। लेकिन ये फैसले ताहयात जो है वो इसी पूरे निज़ाम के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि ये कभी ना कभी ज़रूर बदलते हैं। नवाज शरीफ साहब को जब पहले सज़ा हुई थी, इतने साल उनको कैद हुई, इतने साल वो नाहल हुए, तो उसके बाद 2013 में वो वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान के। तो जहांगीर तरीन साहब की भी सियासत ख़त्म नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब की भी नहीं होगी। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, सियासी रहनुमाओं की सियासतें नाअहलियों से ख़त्म नहीं होती, डिस्क्वालिफिकेशन से ख़त्म नहीं होती। दूसरी खबर यह है कि जी मखदूम अहमद महमूद, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, नजरियाती कारकुन, सियासी कारकुन मखदूम अहमद महमूद, जो खुसरो बख्तियार साहब के भी बहुत करीब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के भी बहुत करीब हैं। और जहांगीर तरीन साहब का रहीम यार खान के अंदर भी बहुत ज़्यादा असर सूख है, क्योंकि वो मुशर्रफ के दौर में जब वफाकी वजीर सनत और तिजारत बने थे, तो उस वक्त उन्होंने रहीम यार खान से रुकने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और उसमें वो कामयाब हुए थे। जहांगीर तरीन साहब की मखदूम अहमद महमूद साहब से मुलाकात हुई, वही मखदूम अहमद महमूद साहब जो जरदारी साहब की जो है वो हुकूमत के अंदर, 5 साल हुकूमत के अंदर जब वो गवर्नर पंजाब बने, तो उनको एक ट्रस्ट के तौर पर गवर्नर पंजाब बनाया गया। और रहीम यार खान के अंदर, ज़िला रहीम यार खान के अंदर इनके जो साहिबजादे हैं, मखदूम मुर्तज़ा महमूद, मखदूम मुस्तफ़ा महमूद, वो मुत्तद बार जो है असम्बली के मेंबर इलेक्ट हो चुके हैं और इस बार भी वो असम्बली के मेंबर हैं। रहीम यार खान के अंदर मखदूम अहमद महमूद साहब का बहुत ज़्यादा असर सूख है, उनका अपना एक जो है वो ज़ाती वोट बैंक भी है और वहाँ पर उनकी लोग दिल से इज्जत भी करते हैं। वो अलहदा हल्का है, वो ऐसा हल्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मखदूम अहमद महमूद साहब का, जहां पर हमेशा वो जीत जाते हैं, बड़ी अक्सरियत के साथ जीतते हैं। और मखदूम अहमद महमूद साहब से जो मुलाकातें हुई हैं, इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं, जबकि उनकी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि वो जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि वो अपने ग्रुप समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दें। ऐसी खबरें बिल्कुल जो है वो फेक हैं, रूमर्स जो हैं वो बिल्कुल फेक हैं। वो मखदूम अहमद महमूद साहब से मिले, इस बात के ऊपर मिले
कि उनका अपना जो है वो ज़ाती ताल्लुक है और वो दोनों की बरादरी एक ही है। ये दोनों सियासी लिहाज से कहा जाता है कि ये दोनों जो है वो कज़न इन लॉ हैं, दोनों कज़न इन लॉ हैं, मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब। और ये भी कहा जाता है कि मखदूम अहमद महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये तीनों जो हैं ये तीनों कज़न इन लॉ हैं। क्योंकि तीनों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो तीनों के बारे में कहा जाता है कि तीनों कज़न इन लॉ हैं। मैंने आपको एक और खबर देनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, कि जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बने थे, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बने तो उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं टोबा टेक सिंह से रियाज फतियाना साहब की बेटी की शादी पे यूसुफ रजा गिलानी साहब और जहांगीर तरीन साहब गले मिल रहे थे। और उसमें जहांगीर तरीन साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की कि जी आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, हफीज शेख के मुकाबले में आप सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। और वो खबर सच साबित हुई। जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो यूसुफ रजा गिलानी के हाथों अब्दुल हफीज शेख साहब को, उनके अपने वजीर खजाना को शिकस्त हुई। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो उस वक्त अब्दुल हफीज शेख साहब उनकी हुकूमत के अंदर उनकी काबीना के वफाकी वजीर खजाना थे। तो ऐसा वफाकी वजीर खजाना जो अपने जो है वो वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था सेनेट का, उसको बड़ी बुरी डिफीट हुई। और वो जो 16 अरकान थे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो गवर्नमेंट के 16 अरकान ने गिलानी को वोट दिया, वो जहांगीर तरीन की इमाम पर दिया था, वो जहांगीर तरीन साहब के कहने पर दिया था। दूसरी खबर मैं जो आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि जी एक हमें जो खबर मिली है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम बड़े बुरे हालात चल रहे हैं और जो सूरत हाल जाम कमाल साहब की होने वाली है, डेफिनेटली उसके ऊपर बड़े संगीन किस्म के असरात मुरतब होंगे। जो जिद, जो डटाई, जो अना के ऊपर वो अड़े हैं वो उनको ले बैठेगी, वो उनके गोडों में बैठ जाएगी। दूसरी जानिब जो इसके असरात हैं, ये खबर दी जा रही है कि वफाक में अदम एतमाद की बाज़गश्त की बात सुनाई दे रही है। देखें ये जो खबर है ये बड़ी खौफनाक खबर है। और दूसरी खबर ये है कि ये जो खबर जो लोग दे रहे हैं वफाक के अंदर जी अदम एतमाद आ रही है या कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव आ रही है, वो आते जो है वो देर नहीं लगेगी, वो छुटकी के अंदर आएगी और लाने वाले उसको 1 मिनट में ला के वफाक के अंदर हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल भी कर देंगे। जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर आ रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तब्दीलियां आती हैं वो बलोचिस्तान से आगाज होता है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों को बनाने गिराने का सवाल जब बलोचिस्तान से आगाज होता है तो वो बड़ी तेजी के साथ होता है। ख्वाह वो गिराने का काम हो, ख्वाह वो बनाने का काम हो, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम होती हैं। और जो नून लीग की हुकूमत में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत को गिराया गया था वो एक जो है साजिश के तौर पर गिराया गया था। अब होन मैं उन्होंने साजिश कहूँ या उसको मैं क्या कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी कहूँ, क्या कहूँ, मैं उसको उसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करता। वफाक के अंदर जी अदम एतमाद की बाज़गश्त की बातें इसलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि आपको पता है कि हालिया कुछ दिनों से जो सियासी और अस्करी हकाम के अंदर एक कन्फ्यूजन खड़ी हो चुकी है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखें अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात मैं ये कहूँ कि जी सारा कुछ एक पेज के ऊपर बिल्कुल ठीक चल रहा है, अस्करी इदारे जो है वो उसके साथ जो है वो हमारे सियासी लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और अस्करी हकाम और सियासी हकाम के अंदर कोई इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है, तो इख्तलाफ राय है वो एक नोटिफिकेशन पर भी है, वो कुछ अपॉइंटमेंट्स पर भी है, वो कुछ फैसलों पर भी है और वो बहुत सी बातों पर भी है। तो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाले बहुत जल्दी ला सकते हैं और वो डेफिनेटली जो जाम कमाल साहब के खिलाफ आ रही है उसका वज़ीर आज़म साहब को ट्विस्ट इसलिए दिया जा रहा है कि उनको बताया जा रहा है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये इसका आगाज़ पहले बलूचिस्तान से होगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि साईं बुज़दार तक आ जाए। क्योंकि अगर वो पंजाब में आई तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बड़ी बुरी तरह बिल्डोज हो जाएगी, बड़ी बुरी तरह गिर जाएगी। और फिर अगर ये वफाक के अंदर गई, क्योंकि इसके डेफिनेटली असरात बलूचिस्तान से वफाक के ऊपर जाने जाने हैं, अगर ये वफाक के ऊपर गई तो वफाक के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी बड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाएगी, उसका सिस्टम भी बड़ी बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगा, बड़ी बुरी तरह गिर जाएगा। तो ये जो खबरें हैं बड़ी ख़तरनाक हैं। जहाज़ उड़ेगा, अराकीन बैठेंगे, तरीन जाएगा, इस्लामाबाद के अंदर अदम एतमाद आएगी, जाम कमाल जाएगा, नोटिफिकेशन पास होगा, नदीम अंजुम साहब आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। अक्टूबर का महीना जो है वो बड़ा गर्म है। ये अभी सर्दियाँ नहीं आई, अभी वो जो कहते हैं ना कि वो विंटर्स नहीं आए, वो इंग्लिश का लफ्ज़ है ना विंटर्स, वो हम पंजाबी में जो है वो सर्दियाँ ही बोलते हैं, हम कहते हैं कि ठंड नहीं आई। लेकिन सर जो ठंड नहीं आई, इस्लामाबाद के वानों में गर्मी ज़रूर पड़ गई है और वो जो गर्मी है वो लगता है किसी न किसी नतीजे के ऊपर ज़रूर जाएगी और शायद वो गर्मी
नतीजा खेज साबित होगी। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास